प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है। ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए, वो देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते। देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते, किसानों के दोस्त हो नहीं सकते और महिलाओं के दोस्त भी नहीं हो सकते। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है। ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन में उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहां से एकदम उधर जाते हैं। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते। देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। ये आप ध्यान में रखो। कोई किसी एक चीफ मिनिस्टर बनने से देश का उद्धार नहीं होता। देश के उद्धार उस वक्त ही होगा हम सब मिलके अगर देश के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। भाइयों, ये बजट सत्र में परसों हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ मोदी जी ने एक बिल ला के अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई, आज तक उस पे किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहा था, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए, बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं, देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते, किसानों के दोस्त हो नहीं सकते और महिलाओं के दोस्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उनको शिक्षण नहीं देना और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया। इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत,
म्युनिसिपालिटी मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। ये आप सोच लीजिए, कोई आपके पास आएगा जाति के नाम से वोट पूछेगा, कोई आएगा आपके पास अपने लोगों के हित में पूछेगा, और कोई आएगा सब कास्ट के नाम से वोट पूछेगा। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं, गरीबों की भला करने वाले कोई पार्टी भी नहीं। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवयुग नहीं, नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये 3 पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया काम? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं।